नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 34 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 34 का जो पहला क्वेश्चन है कि कालका शिमला रेलवे यात्रा में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो अगर बात की जाए कालका शिमला रेलवे लाइन की, उसमें जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़ोग सुरंग। बड़ोग जो सुरंग है ये सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है कालका शिमला रेलवे लाइन की। देखिए अगर मैं इस सुरंग की बात करता हूँ, बड़ोग इसकी बात करता हूँ, टनल की बात करता हूँ, तो ये किस ज़िले में है, तो ये हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में। किस ज़िले में है, सोलन ज़िले में स्थित है। अब इसकी लंबाई कितनी है, सबसे बड़ी है तो लंबाई भी पूछी जाएगी। तो इसकी जो लंबाई है वो 1143 मीटर है, या 1143 मीटर भी आप इसकी लंबाई जो है वो बता सकते हैं। अगर मैं बड़ोग टनल की बात करता हूँ, ये सोलन ज़िले में आती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है यहाँ पर कुल कितनी टनल है। आप कमीशन का पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर बेसिक से लेकर टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कालका शिमला रेलवे लाइन में जो है वो टोटल टनल्स 103 थी, लेकिन वर्तमान में जो इन टनल की जो संख्या है वो ऐसी माना जाता है कि 102 रह गई है। तो आपको याद रखना है पहले कितनी टनल थी, पहले 103 थी, लेकिन अब कितनी टनल रह गई है, तो अब जो है वो 102 टनल रह गई है। कालका शिमला रेलवे लाइन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रेलवे लाइन, तो यह हिमाचल की सबसे पुरानी रेलवे लाइन है, इस बात को आपने याद रखना है। और इसका जो उद्घाटन, इसका जो इनोग्रेशन होती है, इसका जो उद्घाटन होता है वो 1903 में होता है। कब होता है, 1903 में होता है। और अगर मैं तारीख की बात करूँ तो एग्जैक्ट अगर मैं देख रहा था बुक्सों में तो 9 नवंबर 1903 को इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था, इनोग्रेशन। अब किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, तो उस समय के अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब जो ये जो रेलवे लाइन है इसको सर्वप्रथम जो है वो 1906 में जो है वो चलाया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। और यूनेस्को साइड में जो इस रेलवे लाइन को डाला गया था, देखो विश्व धरोहर स्थल में भी इस रेलवे लाइन को शामिल किया गया है। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कब किया गया है, तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जुलाई 2008। कब किया गया था, जुलाई 2008 में जो है वो इसको यूनेस्को साइड में जो है ऐड किया गया है। अब क्या होता है, जब अंग्रेज इस टनल को बना रहे थे और इस टनल का रास्ता अंग्रेजों को नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक कैप्टन बड़ोग होता है, और कैप्टन बड़ोग क्या करता है, वो अपने आप को गोली मार देते हैं। और उसके बाद जो अंग्रेजों को जो रास्ता दिखाया जाता है वो छड़ी से बाबा भालकूराम के द्वारा दिखाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे कि बाबा भालकूराम के द्वारा क्या किया गया था। तो बाबा भालकूराम के द्वारा छड़ी से रास्ता दिखाया गया था कालका शिमला रेलवे लाइन के लिए, टनल बनाने के लिए, सुरंगों को बनाने के लिए, इस बात को आपने याद रखना। इसकी जो टोटल लंबाई है, और बाबा भालकूराम की बात करता हूँ तो ये जुनगा चाइल्ड साइड से संबंधित है, इस बात को आपने याद रखना है। इस रेलवे लाइन की जो टोटल लंबाई है वो 96 किलोमीटर है, इस बात को भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये हिमाचल की सबसे पुरानी रेलवे लाइन थी, अब हिमाचल की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमारा टीजीटी कमीशन का जो बैच है वो शुरू हो रहा है, और जिसमें साथ में जेबीटी कमीशन का बैच भी है। तो टीजीटी और जेबीटी कमीशन के बैचेज हमारे शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी हमारे बैचेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर 7876145409। आप इस नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट कर ले। हमारे पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज, जो क्लासेज लाइव रहेगी वो सेम क्लास आपको रिकॉर्ड भी देखने को मिलेगी। अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो इन क्लासेस को आप शाम को आराम से घर बैठ के देख सकते हैं। आपके लिए हैंड रिटन नोट्स और फीस जो है वो मात्र 499 रुपये इस बैच की रहने वाली है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर टोटल आपके 11 से 12 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे इस बैचेस से जुड़ जाए, जहाँ पर 200+ स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं। तो आप भी जल्दी से एनरोल हो जाइए। मैं बात कर रहा था कि जो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी रेलवे लाइन है, भाई ये हमारा नंबर है 7876145409 है। तो बात कर रहे थे कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, पुरानी तो हमने पढ़ ली, अब सबसे लंबी भी सर बता दीजिएगा। तो सबसे लंबी जो है वो है पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन। कितनी लंबी है क्वेश्चन पूछेगा, तो ये 113 किलोमीटर लंबी है, इस बात को आपने याद रखना है। ये 113 किलोमीटर लंबी है पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आपके लिए काम आने वाली है। इसका निर्माण जो है वो 1926 के आसपास जो है शुरू हो गया था। अब क्यों इसका निर्माण किया गया था, अब हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी जो जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, शानन जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण हो रहा था। और इसके निर्माण के लिए जो सामान जाना था, मटेरियल जो जाना था, कच्चा जो माल जाना था वहाँ के लिए, वो किसके द्वारा, तो एक उसके लिए एक रेल पटरी बनाई गई और उसका नाम था पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन। तो इसलिए इसको बनाया गया था। आपको ये भी बात पता चल गया कि हिमाचल की सबसे पुरानी रेलवे लाइन जो
कि पंजाब सरकार के नियंत्रण में है और अब इसकी लीज 100 साल की पूरी हो गई है 2024 में। शानन जल विद्युत परियोजना इसका नाम है। और अगर मैं कालका शिमला रेलवे लाइन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो इसमें पहले यात्री कौन है जिन्होंने सफ़र किया था। तो एक सोलन का एक शराब के ठेकेदार थे जिनका नाम था लाला राम नारायण। उस टाइम के एक ठेकेदार थे लाला राम नारायण जी ने पहले आधिकारिक यात्री जो है माने जाते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन। और हर क्वेश्चन में हमारे द्वारा जो है 40 से 50 क्वेश्चन आपके बीच बताए जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर अवस्थित है। देखो अगर मंदिरों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मंदिर के बारे में ही बताएंगे, ऐसा नहीं है कि मंदिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम कहीं और ही जा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आएंगे। अब नैना देवी मंदिर की बात करते हैं क्योंकि अगली बार अगर इस बार नैना देवी मंदिर पूछा है तो अगली बार कुछ और भी पूछ सकता है। तो नैना देवी मंदिर जो है वो बिलासपुर में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि जो नैना देवी का माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कल के लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है किसके द्वारा इसको बनाया गया था। तो नैना देवी मंदिर को वीरचंद के द्वारा बनाया गया। यही वही वीरचंद जिनके द्वारा कहलू रियासत की स्थापना की गई। देखिए नैना देवी एक मंदिर भी है नैना देवी माता का, और नैना देवी बिलासपुर की एक विधानसभा क्षेत्र भी है। बिलासपुर में विधानसभा के 4 क्षेत्र हैं। एक है नैना देवी विधानसभा क्षेत्र, दूसरा है बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र, बिलासपुर सदर भी हम इसको कहेंगे, तीसरा है घुमारवी विधानसभा क्षेत्र और चौथा है झंडूता। तो क्वेश्चन आ सकता है झंडूता विधानसभा क्षेत्र किस जिले में है, घुमारवी कहाँ पर है, नैना देवी कहाँ पर है, बिलासपुर कहाँ पर है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, बिलासपुर, नैना देवी, घुमारवी, झंडूता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी, इसलिए आप इनको बहुत ही अच्छे से याद रखें। उसी प्रकार अगर मैं नैना देवी की बात करता हूँ, माता नैना देवी का मेला भी जो है वहाँ पर बिलासपुर में लगता है। और माता नैना देवी जी का जो मेला है वो अगस्त माह में, किस महीने में लगता है, तो अगस्त महीने में माता नैना देवी का मेला भी लगता है। उसी प्रकार बिलासपुर में की जो नलवाड़ी है वो बहुत फेमस है। नलवाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ ना तो नलवाड़ी जो ये मेला है ये 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया गया था, 1889 की बात है और इसको डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था। अब जो बिलासपुर की जो नलवाड़ी है वो किस महीने में लगती है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो बिलासपुर की जो नलवाड़ी है वो मार्च माह में लगती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार ऑप्शन में हमीरपुर दिया है। अब हमीरपुर में भी मंदिर हो सकते हैं और बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हमीरपुर की बात करता हूँ तो हमीरपुर में एक गौरी शंकर मंदिर है, आपका मुरली मनोहर मंदिर है। तो गौरी शंकर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर कहाँ पर है, हमीरपुर में। एक नरवेदेश्वर मंदिर है, नरवेदेश्वर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और मुरली मनोहर मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर हमीरपुर के सुजानपुर टीहरा में है। और इन मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया था वो जो एक राजा थे संसार चंद, कांगड़ा के जो राजा थे संसार चंद, इनके द्वारा जो है इन सभी मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जो कि हमीरपुर में, चाहे गौरी शंकर है, नरवेदेश्वर मंदिर है, मुरली मनोहर मंदिर है। तो सभी मंदिरों को आपने याद रखना। ऑप्शन में कांगड़ा भी दिया है। सर कांगड़ा के बारे में आपको कौन कौन से मंदिर पता है, तो कांगड़ा में चामुंडा देवी माता का मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है चामुंडा देवी माता का मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर, भाई बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाता है, तो जो ये ज्वालामुखी मंदिर है वो कांगड़ा में ही है। इसके अलावा मसरूर मंदिर, मसरूर मंदिर जो है ये भी कहाँ पर, ये भी कांगड़ा में है। ब्रिजेश्वरी मंदिर की बात करते हैं तो ये भी आपके कांगड़ा में है। आपका बैजनाथ मंदिर ये भी कांगड़ा में है। और आपका त्रिलोकपुर मंदिर, तो त्रिलोकपुर मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है और ये भी कहाँ पर है, ये भी आपके कांगड़ा जिले में स्थित है। भद्रकाली मंदिर भी कांगड़ा में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे मंदिर हमने यहाँ से देख लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उन्ना के जो मैडी में है बाबा बड़बाग सिंह जी का मेला लगता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि बाबा बड़बाग सिंह जी का मेला कहाँ लगता है, तो ये जो है उन्ना के मैडी में लगता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ कमिश्नर थे इनका नाम था एनसी मेहता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगर आपको पता है कि एनसी मेहता हिमाचल के प्रथम चीफ कमिश्नर है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप जानते हैं कि चीफ कमिश्नर एनसी मेहता है तो डिप्टी भी आपको पता होने चाहिए। आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो ई पेडरल मून, जिनको शॉर्ट फॉर्म में जो है भैया ईपी मून कहा जाता है, तो आपने याद रखना है ईपी मून जो है हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर है और चीफ कमिश्नर जो है एनसी मेहता है। ऑप्शन में केएल मेहता दिया है। केएल मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी है, मतलब कि पहले मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश के अगर पूछा जाएगा तो कौन है भाई, केएल मेहता है। उसी प्रकार ऑप्शन में ई पेडरल मून हमने देख लिया है। एस चक्रवर्ती, कौन है एस चक्रवर्ती, जी हाँ एस चक्रवर्ती की बात हो रही है। और एस चक्रवर्ती जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल है। और अगर पहली महिला पूछी जाएगी, देखो आपको पुरुष सभी जानते हैं कि कौन है एस चक्रवर्ती, लेकिन महिला पूछी जाएगी तो कोई टफ नहीं है, याद रखना है आपने कौन है, शीला कौल। तो शीला कौल हिमाचल प्रदेश की पहली महिला है, पहली महिला राज्यपाल है, इस बात को आप याद रखें।
उसी प्रकार अगर मैं विधानसभा स्पीकर की बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले विधानसभा स्पीकर है इनका नाम है पंडित जयवंत राम। क्या नाम है? पंडित जयवंत राम। और अगर पहली महिला विधानसभा स्पीकर हिमाचल प्रदेश की पूछी जाए तो अब तो राजनीति में सक्रिय नहीं है, विद्या स्टोक्स जी। कौन है? विद्या स्टोक्स। तो मैडम विद्या स्टोक्स जी जो है हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा स्पीकर है। वर्तमान में कौन है भाई विधानसभा स्पीकर हिमाचल प्रदेश के, पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है कुलदीप पठानिया साहब। तो कुलदीप पठानिया जी जो है वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर है, इस बात को भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, आज शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HPSC, है ना, HPPSC। तो HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन, पहले चेयरमैन थे, इनका नाम था KS कटोच। जी हाँ, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि KS कटोच कौन है। तो KS कटोच जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन थे। पहले मुख्य सचिव की अगर मैं बात करता हूं तो पहले मुख्य सचिव हमने देख लिए, पढ़ भी लिया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के देखो, हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश में क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है इनका नाम है मिर्जा हमीदुल्ला बेग, कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में MH बेग भी दिया होता है। और अगर पहली महिला की बात करते तो पहली महिला जो है इनका नाम है पहली महिला जो है इनका नाम है लीला सेठ। क्या नाम है? लीला सेठ। तो लीला सेठ पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट की, पूरे भारत की अगर बात की जाए। और अगर सिर्फ हिमाचल के हाई कोर्ट की बात करें तो हिमाचल में भी नंबर 1 है, पहली महिला हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। और अगर पूरे भारत की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में आता है और सुप्रीम कोर्ट की जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो ये M फातिमा बीबी बनी है। तो ये भी आपको याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। और हिमाचल प्रदेश के ऐसे व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश का वो व्यक्तित्व जो कि चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, एकमात्र है हिमाचल से, इनका नाम है मेहर चंद महाजन जी। जी हाँ, जस्टिस मेहर चंद महाजन जी हिमाचल के एक ऐसे व्यक्तित्व है जो कि कांगड़ा से संबंध कहाँ से रखते हैं? मेहर चंद महाजन जी कांगड़ा से। इनके नाम से ही DAV कॉलेज, मेहर चंद महाजन DAV कॉलेज जो है वो कांगड़ा में है, ये भी आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी आया है। और हिमाचल प्रदेश के जो पहले CM है इनका नाम डॉक्टर YS परमार है, सिरमौर जिले से ये संबंध रखते हैं, 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो इस क्वेश्चन से काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली और आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें समझ भी आई होगी। सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको बहुत देखो, ये सीरीज जो चल रही है ना, ये सीरीज़ें अगर आप लगातार देख रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। भावा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, भावा घाटी की बात की जा रही है और भगवान महादेव की अगर कृपा आपके ऊपर होती है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव का एक कमेंट जरूर जो है वो किया करें। एक कमेंट जो है पिन करके मैं आपका, जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगती है वो हर हर महादेव के साथ, जो महादेव का सच्चा भक्त है, वो दिल से कोई अच्छा कमेंट यहाँ पर जरूर करें। भावा घाटी की बात करें, भावा घाटी जो है वो किन्नौर जिले में है। कहाँ पर है? किन्नौर जिले में। अगर भावा घाटी किन्नौर में है तो भावा दर्रा कहाँ पे है? तो भावा घाटी, भावा दर्रा, ये दोनों के दोनों किन्नौर में है। इस बात को आपने याद रखना। भाई किन्नौर में आपने एक फेमस घाटी जो सबको आती है, बसपा घाटी। जी हाँ, बिल्कुल, बसपा घाटी की बात करें तो बसपा घाटी को सांगला घाटी किस नाम से जाना जाता है? इसका एक अन्य नाम है सांगला घाटी। तो याद रखना, बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है। अगर मैं बसपा या सांगला घाटी की बात करता हूँ तो इसी घाटी में छितकुल गांव स्थित है। एक छितकुल गांव किन्नौर में पड़ता है और ये जो है वो सांगला घाटी में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना। और अगर बसपा घाटी की बात करें तो इसके घाटी के जो चोटी पर है एक चोटी है, एक दर्रा है जिसका नाम है, जो बसपा घाटी की जो चोटी है उसके एक दर्रा है चूंग शखागो दर्रा। तो ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि जो चूंग शखागो दर्रा है वो किस घाटी के चोटी पर है? तो ये बसपा घाटी के चोटी पर है। आपका किन्नौर का छितकुल गांव किस घाटी में स्थित है? तो याद रखना भाई, सांगला घाटी में है, जिसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किन्नौर में एक मूलगांव घाटी भी है। तो याद रखना, मूलगांव घाटी कहाँ पे? तो मूलगांव जो वैली है वो भी किन्नौर में है। रिब्बा वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, परीक्षाओं में आने वाली है। क्या यहाँ से क्वेश्चन आएगा? रिब्बा वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अंगूरों की घाटी, इस घाटी को वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है, अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब घाटियों की बात कर रहे हैं और ऑप्शन में मंडी यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है। मंडी में हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी जो है वो है बल्ह घाटी। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस बन सकते हैं। बल्ह घाटी जो है वो मंडी में है, इस बात को आपने याद रखना है। और बल्ह घाटी को ही जो है सुंदर नगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है क्योंकि सुंदर नगर भी मंडी में है, तो इस घाटी को कहीं ना कहीं सुंदर नगर घाटी भी कहा जाता है।
ये हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है और यह घाटी जो है वो सुकेती खड्ड को जो है वो सुकेती जो खड्ड है वो इस घाटी को, याद रखना, बले घाटी को दो भागों में बांटने वाली खड्ड का नाम क्या है? कमीशन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो वो है सुकेती खड्ड। जी हाँ, बिल्कुल आपको याद रखने हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगातार परीक्षाओं में परेशान करेंगे, वो क्वेश्चन आपको याद रखने। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ। तो सुकेती खड्ड जो है वो दो भागों में बांटती है, किसको भाई? बलय घाटी को, जो कि सबसे उपजाऊ घाटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ऑप्शन में तो कुल्लू दिया है, लाहौल स्पीति भी दिया है। लाहौल स्पीति की बात करते हैं सबसे पहले। तो लाहौल स्पीति में बहुत सारी घाटियाँ हैं। लाहौल स्पीति के नाम से लाहौल घाटी है, पट्टन घाटी है, ये भी एक उपजाऊ घाटी मानी जाती है आलू के उत्पादन के लिए। चंद्रा घाटी लाहौल स्पीति में है, भागा घाटी लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा एक मटुआ घाटी भी पूछी जाती है, मटुआ घाटी भी लाहौल स्पीति में है। पीन घाटी तो भाई पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान भी है और पीन घाटी भी है, कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। उसी प्रकार लिंगटी घाटी की बात करते हैं तो लिंगटी घाटी भी जो है वो कहाँ पे? ये भी लाहौल स्पीति में है, इस बात को आप याद रखें। कुल्लू ऑप्शन में मैं बात कर रहा था, कुल्लू घाटी भी कुल्लू में है, देव घाटी भी कुल्लू में है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुल्लू में आपकी पार्वती वैली है, आपने सुना होगा पार्वती घाटी, मलाना घाटी, ये सभी घाटियाँ जो है ये भी कहाँ पर है? कुल्लू जिले में ही स्थित है। और अगर मैं एक बात करता हूँ सिरमौर जिले में एक घाटी है क्यारदादून घाटी। तो क्यारदादून घाटी, जिसको पोंटा घाटी भी कहा जाता है, ये सिरमौर जिले में, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी आपसे परीक्षाओं में काम आएगी। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने बहुत देख लिया। घाटियाँ तो और भी बची है, जैसे कि पब्बर घाटी, जिसको रोडू घाटी कहा जाता है, जो कि शिमला जिले में स्थित है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दून घाटी, सपरून घाटी है ना, ये मशरूम घाटी, ये सारी की सारी घाटियाँ जो है ये सोलन जिले में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में आपको तंग कर सकते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। और अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हो, वहाँ पर बहुत ही डिटेल से आपको एसपीजी के, इंडियन जी के, आपका साइकोलॉजी, इंग्लिश, जनरल साइंस, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, मतलब हर एक चीज़ आपको बहुत ही 11 से 12 सब्जेक्ट जो आपके रहते हैं, इंग्लिश बहुत ही अच्छे से करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल हो जाए, समय बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है कि इंदर किला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित? जी हाँ, तो इंदर किला पर्वत चोटी की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं कुल्लू की कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करता हूँ, सबसे पहले तो कुल्लू की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में। तो कुल्लू जिले की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डिब्बी बोकरे पिरामिड, जिसकी हाइट जो है वो 6400 मीटर के आसपास है, बहुत ऊंची चोटी है ये। और अगर मैं कुल्लू ज़िले की बात करता हूँ, पीक्स की बात करता हूँ, चोटियों की बात करता हूँ, तो सोलंग पीक यहाँ पर कुल्लू में है, पतालसू चोटी, पीन पार्वती पीक, श्रीखंड पीक, शीतीधार, तो ये सारी की सारी चोटियाँ जो है वो कुल्लू ज़िले में है। ऑप्शन में अगर मैं सिरमौर की बात करता हूँ तो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार है, गताधार है, हरिपुरधार है, ये सारी चोटियाँ जो है, चूड़धार यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, और चूड़धार ऐसी चोटी जो सिरमौर और शिमला ज़िले को जो है वो दो भागों में भी बांटती है, इस बात को आपने याद रखना है। लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करता हूँ तो लाहौल स्पीति की जो चोटियाँ हैं उसमें मूल किला है, गेफांग चोटी लाहौल स्पीति में है, मनीरेंग चोटी लाहौल स्पीति में है, गेफांगो लाहौल स्पीति में है, शिंगरीला लाहौल स्पीति में, सातलुदापा लाहौल स्पीति में, लछांगला चोटी लाहौल स्पीति में है, मुरांगला चोटी, श्रृंगला चोटी, हरगन चोटी, तो ये सारी चोटियाँ लाहौल स्पीति में। उसी प्रकार आपने किन्नौर भी सुना होगा। अगर मैं किन्नौर की बात करता हूँ तो किन्नौर में आपका रोलडांग है, गुशु है, पीशू है, फावारांग है, जोर कादेन है, किन्नर कैलाश है, शिपकी है, लियो फॉर्ग्यूल है और शिल्ला है। और शिल्ला जो है हिमाचल प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 7025 मीटर के आसपास है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी है। गुशु, पीशू, फावारांग, जोर कादेन है, किन्नर कैलाश है, शिपकी चोटी है, लियो फॉर्ग्यूल है और शिल्ला है। जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने वाला है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। और मंडी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नागरू है, ये भी आपको याद रखना है, मैं आपको बताया नहीं। मंडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नागरू की हाइट है 4400 मीटर, ये भी पूछा जाता है। कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है हनुमान टिब्बा। सिरमौर की है चूड़धार, ये भी आपको याद रखना, हाइट है 3647 मीटर। भगवान चूड़ेश्वर महादेव का वहाँ पर मंदिर भी है, इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है, सबसे पहले तो आपको हिमाचल का जनसंख्या घनत्व पता होना चाहिए। हिमाचल का जनसंख्या घनत्व जो है वो 123 है, 123 है कुल। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि 1 किलोमीटर के पीछे कितने लोग जो है वो रहते हैं। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है हिमाचल प्रदेश का वो है लाहौल स्पीति, ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब लाहौल स्पीति का जनसंख्या घनत्व कितना है, अगर कम है तो इसका लाहौल स्पीति का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 2। कितना है, 2 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ का है, हमीरपुर का। हमीरपुर में कितने लोग रहते हैं, तो 407 इसका जो है वो जनसंख्या घनत्व है। ऊना का जो है वो 338 है। उसी प्रकार उसके बाद है हमीरपुर, उसका बिलासपुर का है 323। और उसके बाद आता है आपका सोलन का है 298। कांगड़ा का जो है वो 263 है, इस बात को भी आपने याद रखना है। सिरमौर का अपने 188 है, इस बात को आप याद रखें। शिमला का अपने 159 है। चंबा अपना कितना है, 80। चंबा ये कितना है, बहुत कम है, चंबा का 80 है। और कुल्लू का उससे भी कम है। लेकिन कुल्लू का आप कमेंट बॉक्स में मेरे को सभी बताएंगे कि कुल्लू का कितना है, जो कुल्लू से है। किन्नौर का जो है वो कितना है, 13 है। और लाहौल स्पीति का सबसे कम कितना है, 2 है। तो ये था हमारा यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, तो हर जिले का हमने देखा। तो आपको अपने अपने जिले के लिंग अनुपात जनसंख्या घनत्व है वो पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे एक कमेंट जरूर आप मेंशन करें, और वो कमेंट है हर हर महादेव, जो तीनों लोगों के देवता है उनका नाम एक बार जरूर आप लिखें, हर हर महादेव। और हर हर महादेव के जयकारे से बहुत जल्द आपके बीच नई एक वीडियो आएगी। तो आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव, जय मां मंगयाणी, जय मठारी, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।